हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज और नई वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल कॉलेज स्टूडेंट हेल्प। दोस्तों, पिछली बार की तरह ही इस बार भी एक नई वैकेंसी के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आया हूँ। जो वैकेंसी रहने वाली है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, यानी कि HPSC के द्वारा, जो हरियाणा के द्वारा है। वहाँ पर कांस्टेबल के पदों की वैकेंसी निकली हुई है अभी नई 2026 के अंदर। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से इसमें प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साइड में आने वाला बेल आइकन का जो बटन है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, और ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इसे शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं आगे। अब हम जानेंगे इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, फॉर्म फिलअप के बारे में भी इसमें जानेंगे, एज लिमिट के बारे में जानेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में जानेंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस किस प्रकार से किया जाएगा, इसके अंदर क्या क्या कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या कट ऑफ रहने वाली है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अप्लाई कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। यदि आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रिसेंटली इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इसमें जो पोस्ट निकली हुई है वो टोटल है 5500 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, 5500 पदों के लिए कांस्टेबल का पद है, उसके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर कितने पद निकले हुए हैं। जो पुरुष कांस्टेबल है जनरल ड्यूटी के लिए, उसके अंदर है 4500 पद, यानी कि 4500 पद है। और जो महिला कैटेगरी है और जनरल ड्यूटी के लिए वो 600 पद यहाँ पर रिजर्व है महिला के लिए, यानी कि 600 पद महिलाओं के लिए ही रहने वाले हैं जनरल ड्यूटी में। और पुरुष के लिए है, पुरुष जो ये रहने वाला है ये रेलवे वाले रहने वाले हैं। रेलवे वाले के लिए कैटेगरी के अंदर ये रिजर्व हैं 400 पद। तो टोटल जो पद निकले हुए हैं ना वो 5500 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। इसके बारे में हम अब जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास कर रखी है और 10th के अंदर हिंदी या संस्कृत में से आपके पास में एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। यहाँ पर आपके पास में यदि हिंदी है, दोनों भी साथ में चल सकते हैं, लेकिन हिंदी है या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट तो होना ही होना चाहिए आपके पास में। अब हम जान लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब से कब तक भरे जाएंगे। तो हम जानेंगे फॉर्म फिलअप डेट रहने वाली है इसकी 11 जनवरी से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 2026 से, और जो एंड हो गई है 31 डेज, जैसे 25 जनवरी है इसकी एंड डेट, लेकिन इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है और 31 जनवरी तक कर दिया गया है इसको। 31 जनवरी 2026 के तक कर दिया गया है इसको। आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो 31 तारीख से पहले ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर देना दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि इसकी फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, सबसे मेन पर्टिकुलर पॉइंट यही होता है कि फॉर्म की फीस क्या रहेगी इसके अंदर। तो अधिकतर से अधिकतर जो उम्मीदवार है इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो इसकी जो फॉर्म फीस है ना फ्री रहने वाली है दोस्तों, फ्री, मतलब एकदम फ्री है। केवल आपका फॉर्म जो फिलअप आप जहाँ पे करोगे या आप स्वयं करोगे उसका ही चार्ज लगेगा। आप करोगे तो फ्री में हो जाएगा, अगर किसी और मित्र पे करवाओगे तो वहाँ पर आपको 50 रुपये का फॉर्म फिलअप का चार्ज लगता है। देन अब हम जान लेते हैं इसकी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, यानी कि अगला जो पॉइंट है हमारा वो है फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी तो दोस्तों, फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है ना वो है इसके अंदर दे रखी है कि आपके पास में हाइट तो है पुरुष के अंदर, पुरुष की बात कर लेते हैं अपन, पुरुष कैटेगरी के लिए, यानी कि मेन कैटेगरी के लिए हम बात कर लेते हैं। आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें रिजर्व जो कैटेगरी है ना उसको 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। इसमें जो चेस्ट है
चेस्ट है यानी कि छाती जो पुरुषों के लिए रहने वाली वो 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हाइट महिला के लिए जान लेते हैं कि जो महिला के लिए जो हाइट होगी ना वो हाइट रहने वाली है 158 मिनिमम 158। और रिजर्व कैटेगरी के अंदर वही 2 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी जाएगी रिजर्व कैटेगरी वालों को। और जो दौड़ रहने वाली है वो है पुरुष के लिए है, पुरुष कैटेगरी के लिए है 12 मिनट में आपको दौड़ना है। 2.5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है आपको इसमें। और महिला कैटेगरी के लिए है इसमें 6 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर दौड़ है इसके अंदर। और एक्स सर्विसमैन जैसे कि रेलवे वालों के लिए है जो है 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़, 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की दौड़ है इसके अंदर। और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी कुछ नियम हैं जो लागू होते हैं इसके अंदर कि कोई भी उम्मीदवार हैं जो BCA कैटेगरी या BCB कैटेगरी या EWS कैटेगरी वर्ग के उम्मीदवार को यह तय करना होगा कि उनका सामाजिक जो प्रमाण पत्र है ना वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो। यानी कि EWS का जो प्रमाण पत्र होता है ना वो आपका ये प्रमाण पत्र रिसेंटली बना हुआ होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। आवेदन की तारीख तक मान्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा है ना वो है DSC या OSC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए जो प्रमाण पत्र है ना वो 13 नवंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए। 13 नवंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए। और जो ESM है, ESM वालों पूर्व सैनिकों के लिए जारी होता है ये सर्टिफिकेट जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए, ये आश्रितों के लिए जारी होता है ये। उसके लिए जो प्रमाण पत्र है ना वो 12 जनवरी 2025 के बाद का जारी हुआ होना चाहिए दोस्तों इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि एज लिमिट क्या रहने वाली है दोस्तों। एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों इसमें। तो एज लिमिट जो रहेगी ना वो दोस्तों आपकी न्यूनतम जो एज लिमिट है ना, न्यूनतम एज है वो आपकी 18 वर्ष रहने वाली है। और जो अधिकतम है ना वो अधिकतम रहने वाली है आपकी 25 वर्ष इसके अंदर। यानी कि आप 18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के मध्य में हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आरक्षित वर्ग है ना, रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोग हैं ना, उनके लिए नियमों के अनुसार इसमें छूट भी दिया गया है। तो आप वो भी जाके पता कर लें जिससे कि आप कंफर्मेशन कर लें कि आपको उनके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अब हम बात करेंगे इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है इसके अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है आपका। सबसे पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा दोस्तों इसके अंदर, फिजिकल होगा इसके अंदर। उसके बाद में फिजिकल की स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद में इसका दूसरा है नॉलेज टेस्ट होगा आपका, नॉलेज टेस्ट होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल एग्ज़ाम होगा, मेडिकल का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है ना वो सब्जेक्ट वाइज रहने वाला है, जिसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इसके अंदर एग्ज़ाम का पैटर्न, इसके बारे में जानेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का रहने वाला है। तो एग्ज़ाम के अंदर जो पैटर्न रहने वाला है उसमें है ना कुल प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स होगा, टोटल जो मार्क्स है ना इसमें होंगे 94.5 का। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर ये पूछा जाएगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए होगा 50%। और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि SC, ST, PWD, WBD और अन्य कैटेगरी के लिए 40% रिजर्वेशन होगा इसके अंदर। आपको जो इसमें आवेदन करना है ना वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि आवेदन अप्लाई आपको कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको hssc.gov.in पर जाना होगा दोस्तों। उसके बाद में आपको होम पेज पे जाकर के एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट में भर्ती का विज्ञापन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है, अपना
अपना नाम, पता, फ़ोटो, सिग्नेचर सब अपलोड कर देना है। देन सबमिट करके प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म पर सबमिट कर देना है दोस्तों। धन्यवाद।